और गेंदबाजी के लिए पहली ओवर लेकर आएंगे कलीम सर। लंबे कद के गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अच्छी फील्डिंग सजाई है, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन यहाँ पर करण नकवाल के लिए। पहली गेंद, करण नकवाल सामना करेंगे कलीम सर का। पहली गेंद कलीम सर की लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से, अच्छी गेंद। डॉट गेंद के साथ शुरुआत इस मैच की। करण नकवाल थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन सेट होने के बाद काफी लंबे हिट लगाने में माहिर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, फाइन लेग की दिशा में, वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग जिसका नतीजा 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर। और इस 1 रन के साथ पापा 11 ने अपना खाता खोला और करण ने भी। पापा 11 जो कि 2 मैचों में अभी तक जीत हासिल हुई है उन्हें। क्या मुकाबला हुआ इसके पहले, 1 ओवर में 5 रन डिपेंड किए गेंदबाज वसीम ने। अगली गेंद कलीम की, इस बार पटकी हुई गेंद थी हवा में लेकिन फील्डर से दूर, और 1 रन लेग वाइज के रूप में मिलता हुआ। एक अतिरिक्त रन पापा 11 को। अच्छी गेंदबाजी कलीम सर द्वारा, बेहतरीन लंबे कद के काफी अनुभवी खिलाड़ी, काफी देर से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं वाशिम जिले के लिए। स्ट्राइक पर करण, इस बार पटकी हुई गेंद थी, उतने अच्छी तरीके से उसे ढकेला यहाँ पर स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट करण नकवाल द्वारा। इस बार लाइन लेन से भटके यहाँ पर कलीम सर, वहीं पर चौका जड़ा यहाँ पर करण ने, और इस चौके की मदद से रन संख्या पहुंची 6 रन। पहला चौका आता हुआ पापा 11 की तरफ से। करण नकवाल बड़ा नाम वाशिम क्रिकेट में, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद, इस बार कवर्स की दिशा में खेला है, गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट करण नकवाल द्वारा। लगातार दूसरा चौका आता हुआ, थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहाँ पर कलीम सर। अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी पहले कुछ गेंदों पर, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए और लगातार खराब गेंदों का समाचार लेना जानते हैं करण नकवाल जैसे बल्लेबाज। काफी लाजवाब क्रिकेटिंग शॉट्स था ये। लॉफ्टेड कवर ड्राइव, 4 रन के लिए भेजा गेंद को। अब अगली गेंद करण के लिए, इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से ढकेला उसे थर्डमैन की दिशा में, जब तक गेंद फील्ड होती है 1 रन आसानी से। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पापा 11। तो अच्छी शुरुआत पापा 11 की तरफ से। पावर प्ले की ओवर में रन लगभग 11 की औसत से रन बनाती हुई यहाँ पर पापा 11 की टीम। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, पहले मुकाबले में काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला दर्शकों को, काफी मनोरंजन हुआ। जिस तरह से कैच लिया आशीष ने राहुल का, उस कैच ने मैच को पलटा, क्योंकि आशीष के बल्ले से अच्छा शॉट निकला था वो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लेकिन जिस तरह से जज कर बाउंड्री लाइन पर आसान नहीं रहता किसी भी फील्डर के लिए, लेकिन आशीष ने क्या कैच पकड़ा वहां पर। और राहुल जिन्होंने पूरा मैच अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन उसके बाद बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला वहां पर विदर्भ आर्या 11 को, और एक हार मिली। अब बाबा इंडियंस की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए बल गेंदबाज का नाम मुदस्सिर
अगली गेंद मुदस्सिर की। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश नाकाम रहे करण। लगातार 2 रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश। अच्छी गेंदबाजी मुदस्सिर सर द्वारा। करण अच्छे शॉट जरूर लगाए 2, लेकिन अब इस ओवर में थोड़ा सा रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश उनकी। अगली गेंद। इस बार करण खेलना चाहते थे उसे फाइन लेग की दिशा में, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, फिर भी गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर। जब तक गेंद फील्ड करते 2 रन आसानी से पूरे करण द्वारा। 3 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर। इस 3 रन के साथ 14 रन स्कोर जाकर पहुंचा। जबकि दूसरा ओवर चलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी अभी तक मुदस्सिर द्वारा इस ओवर में। अब शिवा बॉन्ड पहली बार स्ट्राइक पर इस ओवर में। अभी तक खाता नहीं खोल पाए अपना। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन गेंद थी, हल्के हाथों से ढकेला उसे लॉक मिड ऑन की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन। अच्छी गेंदबाजी मुदस्सिर द्वारा। करण लगातार बड़े हिटों की कोशिश उनकी। अगली गेंद। इस बार ओवर कवर्स, गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट करण द्वारा। और ये तीसरा चौका उनके बल्ले से आता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी करण द्वारा। इस चौके की मदद से 19 रन स्कोर होता हुआ। अगली गेंद। बार यॉर्कर लेन गेंद, अच्छी गेंद। रन लेना चाहते थे करण, नकारा वहां पर शिवा का सही कॉल। और ये डॉट गेंद। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर पापा 11 पावर प्ले की समाप्ति। अब थोड़ी सी फील्डिंग, पावर प्ले की समाप्ति के बाद थोड़ी सी फील्डिंग खुलती हुई। और अच्छी वापसी यहाँ पर मुदस्सिर ने दिलाई अपने टीम को। पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे कलीम सर ने, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। मात्र 8 रन खर्च किए अपने ओवर में। अब गेंदबाजी के लिए फिर से कलीम सर आते हुए। तीसरा ओवर अपने टीम के लिए और अपना स्पेल का आखिरी ओवर लेकर आते हुए शिवा के लिए। अच्छी गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश शिवा द्वारा। और ये डॉट गेंद अच्छे टप्पे पर, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली। कलीम सर की यह गेंद शिवा के लिए फिर से। इस बार पटकी हुई गेंद थी, पुल कर दिया उसे स्क्वायर लेग की दिशा में। और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट। कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था। और इस चौके की मदद से पहला चौका आता हुआ शिवा के बल्ले से। शिवा बॉन्ड जिन्होंने काफी प्रभावित किया था, पहले WPL सीजन में एमर्जिंग प्लेयर रहे थे। लगातार अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। अगली गेंद। इस बार अलग ढंग से उसे मारने की कोशिश और डॉट गेंद इसी बीच। 23 रन स्कोर जाकर पहुंचा पापा 11 का। अच्छी गेंदबाजी कलीम सर द्वारा इस ओवर में अभी तक। बेहतरीन गेंदबाजी, एक चौका जरूर। इस बार यॉर्कर लेन गेंद थी, उतनी अच्छी तरीके से उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला। अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा दोनों ही खिलाड़ियों को। अब करण स्ट्राइक पर। अच्छी गेंदबाजी कलीम सर द्वारा इस ओवर में अभी तक। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, अपील, लेकिन कोई असर नहीं अंपायर पर। और ये डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी कलीम सर द्वारा।
अच्छा मैच चलता हुआ, दोनों ही टीमें 2 अंक के लिए झगड़ती हुई यहाँ पर। अगली गेंद करण के लिए, इस बार कट करने की कोशिश, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा करण को। और एक अच्छे ओवर की समाप्ति यहाँ पर कलीम सर द्वारा। 3 ओवर के बाद 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पापा 11 यहाँ पर। अच्छी वापसी दोनों ही गेंदबाज कलीम सर और मुदस्सिर सर के द्वारा। काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी दोनों ही। अब बचे हुए 5 ओवर में कुछ बड़े शॉट्स खेलने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। अब काफी देर से क्रीज पर मौजूद दोनों ही सेट हो चुके हैं। करण नकवाल 3 चौके जड़े हैं इस बल्लेबाज ने अभी तक इस इनिंग में। वहीं पर शिवा ने 1 चौका जड़ा। अब गेंदबाजी पर किसे लाते हैं देखना चाहेंगे। और गेंदबाज सोनू आए हैं गेंदबाजी के लिए। और स्ट्राइक पर रहेंगे करण नकवाल। अब बड़े हिटों की जरूरत यहाँ पर। करण जो कि सेट हो चुके हैं। करण इनको यहाँ से अपने पारी को लंबा खींचना होगा। इस बार हल्के हाथों से खेला, गैप में ढकेला गेंद को, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट करण द्वारा। गेंद में कोई खराबी नहीं थी लेकिन दिशा दिखाई इस गेंद को। और यही खासियत इस बल्लेबाज की, अपने टाइमिंग पर ज्यादा निर्भर रहते हैं और वहां पर गैप भेदने में कामयाब रहे। और चौथा चौका आता हुआ इनके बल्ले से, करण के बल्ले से। इस चौके की मदद से 29 रन। जबकि ये चौथा ओवर चलता हुआ सोनू लेकर आए चौथा ओवर। अच्छा स्पेल खत्म किया कलीम सर ने। अब सोनू की अगली गेंद करण के लिए। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, बल्ले पर गेंद आई नहीं। फिर भी लेग बाइज के रूप में मिलता हुआ एक अतिरिक्त रन। करण जब जब रिवर्स स्वीप खेलने गए हैं अभी तक नाकामयाब रहे हैं इस इनिंग में। और शिवा, काफी देर से शिवा भी क्रीज पर। शिवा अपने टाइमिंग से थोड़ा सा जूझते हुए, पिछले साल जो लय में बल्लेबाजी कर रहे थे शिवा, विदर्भ की तरफ से खेल रहे थे पिछले साल। इस साल पापा 11 की टीम में शिवा। सोनू की अगली गेंद शिवा के लिए। इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्का सा बाहर निकली। और थोड़ा सा गेंदबाज डेंजर एरिया में आते हुए अंपायर से उनको एक वार्निंग मिलती हुई। और ये डॉट गेंद, क्या गेंद निकली ये टप्पा खाने के बाद। अच्छी गेंदबाजी सोनू द्वारा। सोनू की अगली गेंद शिवा के लिए। इस बार आगे आकर उठाकर खेलने की कोशिश, एज लगकर गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में। वहां पर अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ 31 रन, 31 रन स्कोर जाकर पहुंचा पापा 11 का। जबकि ये चौथा ओवर चलता हुआ, अब रनों में बढ़ोतरी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। चौथा ओवर चलता हुआ काफी देर से क्रीज पर। इस बार आगे निकले थे, सोनू ने देख लिया था। और जब तक गेंद फील्ड होती 2 रन आसानी से। अच्छी गेंदबाजी, जैसे ही बल्लेबाज को स्टेप आउट होते हुए देखा, गेंद को शॉर्ट रखा और दूर भी। और करण ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे इस गेंद को, फिर भी गैप भेदने में कामयाब। 2 रन आसानी से। इस 2 रन के साथ 33 रन। जबकि ये चौथा ओवर चलता हुआ, सोनू की अगली गेंद करण के लिए। इस बार एज लगकर गेंद गई कीपर के हाथ में और करण को वापस लौटना पड़ेगा। बड़ा झटका। जिस तरह की गेंदबाजी सोनू इस ओवर में कर रहे थे, उनको एक सफलता मिली। कीपर सद्दाम ने इस कैच को आसानी से पूरा किया और पहला झटका लगता हुआ पापा 11 को। अब करण की जगह लेने आए हैं शुभम।
काफी बेहतरीन पारी खेली थी पहले मुकाबले में 49 रनों की शुभम ने। करण वापस लौटते हुए, सोलह गेंदों में 24 रन बनाकर करण की एक छोटी पारी समाप्त हुई। कुछ अच्छे शॉट देखने को मिले करण के बल्ले से, लेकिन इस ओवर में क्या गेंदबाजी रही है। 4 ओवर के बाद 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छा, अभी तक बाबा इंडियंस यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी रही है, क्योंकि अब बचे हुए 4 ओवर में कुछ बड़े हिट आना जरूरी है और शुभम जाने जाते हैं बड़े हिट के लिए। अब शिवा को भी थोड़ा सा अपने हाथ खोलने होंगे। अस्पार आए हैं गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पर शिवा, नॉन स्ट्राइक पर शुभम। शिवा के लिए अस्पर की ये गेंद, इस बार खेला है मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, हल्की से पंबलिंग वहां पर। 2 रन आसानी से पूरे करेंगे दोनों ही बल्लेबाज, शिवा और शुभम। अच्छा शॉट था, लेकिन ताकत नहीं थी शॉट में। 2 रन फिर भी शिवा को मिलते हुए। अच्छी गेंदबाजी अस्पर द्वारा, और शिवा रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश थी। डॉट गेंद, लंबे कद के गेंदबाज अस्पर। शिवा के लिए अगली गेंद अस्पर की, इस बार उठाने में कामयाब, और काफी लंबा छक्का यहाँ पर शिवा के बल्ले से। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बेहतरीन शॉट शिवा बॉन्ड द्वारा। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन स्टेप आउट कर कर आगे निकल कर आए और इस गेंद को सीधा टाइमिंग के तहत भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर, और यह पहला छक्का आता हुआ शिवा के बल्ले से। अस्पर पर कड़ा प्रहार करते हुए शिवा। अगली गेंद, इस बार फ्लिक कर दिया फाइन लेग की दिशा में, वहां पर अच्छी फील्डिंग कलीम सर द्वारा। जब तक गेंद फील्ड होती है 1 रन आसानी से। इस 1 रन के साथ 42 रन स्कोर जाकर पहुंचा, जबकि 5वां ओवर चलता हुआ। अब स्ट्राइक पर शुभम पहली बार सामना करेंगे अस्पर का। शुभम जो कि काफी बड़ा नाम वाशिम क्रिकेट में उभर कर आया है, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी, काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने। और शुभम के लिए अस्पर की यह गेंद, अस्पर शुभम के लिए। इस बार रिवर्स स्वीप खेला है, हवा में गेंद, 1 बाउंस, 4 रन आते ही पहले ही गेंद पर चौका जड़ाया पर शुभम ने। और जाने जाते हैं अपने बल्लेबाजी के लिए, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंटों में अपना नाम कमाया है इस बल्लेबाज ने। इस चौके की मदद से रन संख्या पहुंची 46 रन। अस्पर की अगली गेंद शुभम के लिए, इस बार उठाकर खेला है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वहां पर खराब फील्डिंग। 1 बाउंस गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जर्क के लिए थोड़ा थर्ड अंपायर के पास ये डिसीजन आता हुआ। फेयर डिलीवरी,
और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद 50 रन हो चुके हैं। 5 ओवर के समाप्ति के बाद लगभग 10 की औसत से रन बनाती हुई यहाँ पर पापा 11 शुभम ने आते ही अपने हाथ खोले। अब अजय आए हैं मनोज की जगह लेने। अजय जो कि बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं। अजय काफी अच्छे बल्लेबाज। सोनू अगली गेंद अजय के लिए। फुल टॉस थी हवा में, फील्डर और यहाँ पर प्रयास नहीं किया कैच लेने का और 2 रन आसानी से। सोनू ने अच्छी गेंदबाजी की अभी तक और इसी के साथ चौपन रन स्कोर जाकर पहुंचा। अभी तक सिर्फ 4 रन दिए इस ओवर में सोनू ने। और आखिरी गेंद इस ओवर की अजय के लिए। फुल टॉस थी, लेग स्टंप पर थी, वाइड करार देते हुए हमारे अंपायर। अगर बल्ले को एज लगती तो निश्चित रूप से चौका या छक्का इस गेंद पर मिल सकता था, लेकिन अजय अगली गेंद अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड करार देते हुए अंपायर। अगली गेंद अजय के लिए। इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद उतनी अच्छी तरीके से कट कर दिया, उसे गैप में गेंद आती हुई, वहां पर अच्छी फील्डिंग आकाश द्वारा। जब तक गेंद फील्ड होती 2 रन आसानी से। इस 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद 58 रन स्कोर जाकर पहुंचा पापा 11 का। अब स्ट्राइक पर रहेंगे शुभम। शुभम यहाँ से शुभम को कुछ बड़े हिट लगाने होंगे। पापा 11 को बड़ा स्कोर यहाँ से हासिल करना है तो। 6 ओवर के बाद 58 रन, 2 विकेट, 3 विकेट के नुकसान पर। मुदस्सिर लेकर आए हैं 7वां ओवर अपनी टीम की ओर से। अगली गेंद उठाकर मारने की कोशिश, नाकाम रहे शुभम। अच्छी गेंदबाजी मुदस्सिर द्वारा। पहली गेंद पर शुभम ने रिवर्स स्वीप में चौका लगाया था। शुभम के लिए अगली गेंद मुदस्सिर की। इस बार ओवर कवर्स उठाकर खेला है, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट का मौका, खराब थ्रो वहां पर आकाश द्वारा। और तीसरा भी रन इसी बीच पूरा करते हुए ओवर थ्रो के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ
जिस गेंद पर मात्र 1 रन होना चाहिए था उस गेंद पर 3 रन आते हुए। अजय मुदस्सिर की अगली गेंद अजय के लिए। अच्छी गेंद यार, कर लेन गेंद, समझ में नहीं आई अजय के। गेंद गई कीपर के दस्तानों में और डॉट गेंद यहाँ पर काफी कीमती डॉट गेंद आती हुई मुदस्सिर। और बेहतरीन शॉट और ये गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अजय काफी बेहतरीन शॉट अजय द्वारा, मात्र टाइमिंग के भरोसे इस गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अजय जो कि जाने जाते हैं बड़े हिटों के लिए और वही करते हुए यहाँ पर इस छक्के की मदद से रन संख्या पहुंची 67 रन। 7वां ओवर चलता हुआ बाबा इंडियंस की ओर से मुदस्सिर। इस बार अच्छी गेंद थी डॉट गेंद के साथ। अगली गेंद अजय के लिए। इस बार फिर से उठाकर खेला है, ओवर कवर वहां पर लगा नहीं बल्ले पर और शुभम रन नहीं लेना चाहते, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद 67 रन पापा 11। अब ये आखिरी ओवर इस इनिंग का और स्ट्राइक पर शुभम। काफी दिग्गज बल्लेबाजों से भरी हुई बाबा इंडियंस, मनीष आड़े, कलीम सर, मंदार, बड़े बड़े नाम इनके टीम में। और शुभम स्ट्राइक पर, थोड़ा जल्दी कीजिए बाबा इंडियंस। अब आखिरी ओवर लेकर आया आस पर, स्ट्राइक पर शुभम। शुभम के लिए आस पर की ये गेंद, अच्छी फील्डिंग सजाई है। इस बार उठाकर मारने की कोशिश और नकारा वहां पर सिंगल शुभम ने। बड़े हिट लगाना चाहते हैं शुभम इस ओवर में। 8वां ओवर चलता हुआ आस पर गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद इस बार उठाकर खेला है हवा में, फील्डर उसके नीचे और अच्छा कैच यहां पर और शुभम को वापस लौटना पड़ेगा, कुछ खास नहीं कर पाए। पांडुभाऊ इथापे यांचं आगमन झालेलं आहे, मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत। और शुभम वापस लौटना पड़ेगा। शुभम को अब शुभम की जगह लेने आए हैं लिंगदेव शिखरे।
अच्छी गेंदबाजी अस्पर द्वारा इस ओवर में। आखिरी ओवर लेकर आए, अभी तक कोई रन नहीं दिया इस ओवर में। अब लिंगदेव शिखरे स्ट्राइक पर। इस बार पटकी हुई गेंद थी, उतनी अच्छी तरीके से उसे उठाकर खेला और गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पर शिखरे द्वारा। अभी तक ज्यादा मौके नहीं मिले हैं इस बल्लेबाज को, काबिलियत है इस बल्लेबाज में लंबे हिट लगाने की। आज आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़ा। लिंगदेव शिखरे काफी अच्छे बल्लेबाज है, अभी तक मौका नहीं मिला था इस टूर्नामेंट में कुछ बल्लेबाजी को। इनके ऊपरी बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, मिडल ऑर्डर को उतना चांस नहीं मिला। और अगली गेंद इस बार फिर से भटकी और फिर से भेजा है गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट शिखरे द्वारा। लिंगदेव शिखरे जाने जाते हैं अपने बड़े हिटों के लिए और इस बल्लेबाज को आज मौका मिला और मौके पे चौका नहीं छक्के जड़ते हुए यहाँ पर लिंगदेव शिखरे। लगातार दूसरा छक्का शिखरे के बल्ले से लिंगदेव शिखरे और महंगे साबित होते हैं यहाँ पर अस्पर। 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के। अगली गेंद शिखरे के लिए अस्पर की। इस बार उठाकर मारने की कोशिश, एज लगकर गेंद गई थर्डमैन की दिशा में। शॉर्ट थर्डमैन पर फील्डर मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी वापसी अस्पर द्वारा, बड़े 2 छक्के लगाए यहाँ पर लिंगदेव शिखरे ने। और अब आखिरी गेंद इस ओवर की। अजय एवले जो कि धोनी के बहुत बड़े फैन। अगली गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और बेहतरीन फ्लिक कर दिया उसे, गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तीसरा छक्का और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, इनिंग की समाप्ति इस छक्के के साथ। 86 रन बनाए पापा 11 ने। और सलीम भाई बागवान यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए। फील्डर वो बैनर सीधा कीजिएगा जो गिरा था अभी। अच्छा प्रयास फील्डर द्वारा, लेकिन काफी अच्छा शॉट अजय अपने टाइमिंग के द्वारा। 2 छक्के जड़े यहाँ पर अजय ने। MS धोनी के बहुत बड़े फैन हैं अजय और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बेहतरीन बल्लेबाज अजय और काफी अच्छे व्यक्ति अजय। और 87 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पर बाबा इंडियंस के सामने। महंगे साबित हुए इस पर, पहले कुछ गेंदों में अच्छी गेंदबाजी की थी। सलीम भाई
छोटू पट्टे बहादूर सर, अन्सार भाऊ पप्पूवाले, विनोद भाऊ पाटील, नंदू भाऊ शेगडे, भूषण पवार, सचिन थोरवे, विठल जाधव, दीपक राठौड़ और सभी चेंडूफड़ी क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी जिनका काफी योगदान रहा है इस टूर्नामेंट को, इस ग्राउंड को बनाने में। और इस टूर्नामेंट छत्रपति 11 अभी जीत हासिल की है उन्होंने। और मैक्स वाईफाई अतुल भाऊ इंगोले, इनकी ओर से मैक्स वाईफाई का भी योगदान रहा है। वाईफाई की सुविधा उनकी तरफ से उपलब्ध हुई है यहाँ पर। और इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे माननीय आमदार अमित भाऊ जनक, रिसोड मालेगांव विधानसभा, उनका भी काफ़ी योगदान। उनके साथ राजू पाटिल राजे, उनका भी काफ़ी योगदान। बाळू भाऊ मुरकुटे, इनका हमेशा इस WPL कमेटी को योगदान रहता है, सहयोग रहता है। आशीष भाऊ इंगोले, जिनका भी काफ़ी योगदान। डॉक्टर सिद्धार्थ सर देवळे, विशाल भाऊ भांदुर्गे, विजय भाऊ मनवर, अनिल भाऊ ताजने, दिलीप भाऊ देशमुख, विनोद भाऊ पट्टे बहादूर, राहुल भाऊ तुपसांडे, अमोल भाऊ गायकवाड़, सलीम भाई बागवान, इन सबका यहाँ पर काफी योगदान रहता है। और इसके बाद होने वाला मुकाबला और पहली ओवर लेकर आएंगे करण नकवाल, सामना करेंगे सद्दाम। नॉन स्ट्राइक पर मनीष आडे जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी, ये भी काफी बड़ा नाम वाशिम क्रिकेट में मनीष आडे। सद्दाम के लिए पहली गेंद करण की, इस बार आज हल्के हाथों से ढकेला मिड विकेट की दिशा में, वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग, 1 रन पूरा किया, अपना खाता खोला और टीम का भी खाता खोला सद्दाम ने। अब स्ट्राइक पर मनीष आडे, जिनके बल्ले से रन आना जरूरी है यहाँ पर बाबा इंडियंस के लिए, और जाने जाते हैं अपने बल्लेबाजी के लिए। मनीष आडे काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं पूरे जिले में और जिले के बाहर काफ़ी बड़े बड़े टूर्नामेंटों में अपना परफॉर्मेंस दिया है मनीष आडे ने। करण की अगली गेंद मनीष के लिए, इस बार यॉर्कर लेन गेंद, उतनी अच्छी तरीके से उसे ढकेला और 1 रन चुराया। इस 1 रन की मदद से मनीष आडे ने अपना खाता खोला और टीम का भी 2 रन स्कोर जाकर पहुंचा। 87 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा है। क्या फिनिशिंग टच रहा है लिंगदेव शिखरे और अजय का। अजय ने 2 लंबे छक्के जड़े, शुभम वहां पर नाकाम रहे, लेकिन उसके बावजूद काफी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है पापा 11 के पास। अगली गेंद, इस बार स्लोअर 1 गेंद, सीधा खेला उसे, बॉलर के हाथ में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी करण द्वारा। अगली गेंद सद्दाम के लिए, इस बार उठाकर खेला है, ओवर स्क्वायर लेग, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट सद्दाम द्वारा, इस गेंद को ऑफ स्टंप से लपेटा और सीधा भेजा स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट सद्दाम, जो कि एक बड़े हिटर के नाम से जाने जाते हैं, बाबा इंडियंस की ओर से खेलते हुए। इस छक्के की मदद से रन संख्या पहुंची 8 रन। ये पहला ओवर चलता हुआ
स्लो रन की गई थी गेंद, लेकिन पढ़ लिया था इस गेंद को और लपेटा। स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ा सद्दाम ने। अब अगली गेंद करण की सद्दाम के लिए। इस बार फिर से खेला है मिड विकेट की दिशा में। इस बार फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सद्दाम को। और एक रन के साथ 9 रन स्कोर बढ़ता हुआ। पहला ओवर चलता हुआ यहाँ पर करण, जो कि थोड़ा सा महंगा साबित होते हुए इस ओवर में। और मनीष आड़े अब स्ट्राइक पर। मनीष आड़े, इनके कंधों पर काफ़ी जिम्मा रहेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा नाम और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ज़रूरत है अपनी टीम के लिए एक अच्छी पारी खेले। अगली गेंद करण की। इस बार उठाकर मारने की कोशिश और इनसाइड एज लगकर गेंद लगी स्टंप पर। क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटना पड़ेगा मनीष आड़े को। पहला झटका लगता हुआ बाबा इंडियंस को मनीष आड़े के रूप में काफी बड़ा झटका। करण की वापसी यहाँ पर इस ओवर में। एक छक्का जरूर खाया था, लेकिन उसके बाद मनीष जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट लेने में कामयाब रहे। 9 रन पर पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर बाबा इंडियंस को। ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद 9 रन पर पहला झटका लगता हुआ बाबा इंडियंस को। अब यहाँ से मनीष की जगह लेने बल्लेबाज का नाम अनिकेत आए हैं। सद्दाम को एक पारी खेलनी होगी। यहाँ से सेट हो चुके हैं। एक लंबा छक्का जड़ा था। मंगेश भगत आए हैं गेंदबाजी के लिए। काफी लंबा रनअप और काफी अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक इस टूर्नामेंट में मंगेश ने। स्ट्राइक पर सद्दाम। मंगेश की ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से। और मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन लिया है सर्कल के बाहर। अगली गेंद मंगेश की सद्दाम के लिए। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, बल्ले पर गेंद आई नहीं और डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मंगेश द्वारा। सद्दाम जो कि बड़ा हिट लगाना चाहते थे, रिवर्स स्वीप, लेकिन डॉट हुई है गेंद। मंगेश की अगली गेंद फिर से सद्दाम के लिए। इस बार हल्के हाथों से ढकेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में। 2 रन की मांग, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। अच्छा थ्रो, लेकिन 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छा कॉल यहाँ पर। अगली गेंद, अच्छा प्रयास वहां पर शुभम द्वारा, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अगली गेंद सद्दाम के लिए, मंगेश की। इस बार रिवर्स स्वीप खेला है, हवा में गेंद। अच्छी फील्डिंग वहां पर अभिजीत द्वारा। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और अब पहली बार स्ट्राइक पर अनिकेत। अगली गेंद अनिकेत
चौहान स्ट्राइक पर। इस बार पटकी हुई गेंद थी और सही नतीजा, काफी लंबा छक्का यहाँ पर। मंगेश भगत गलती करते हुए यहाँ पर लेफ्ट हैंडर के सामने शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, और अनिकेत चौहान आते ही पहले गेंद पर छक्का जड़ते हुए यहाँ पर। अच्छा शॉट अनिकेत द्वारा, क्या छक्का जड़ा मंगेश भगत जैसे गेंदबाज को। अगली गेंद अनिकेत के लिए, मंगेश की। इस बार फिर से पैरों पर गेंद और दूसरा छक्का जड़ते हुए यहाँ पर अनिकेत। बेहतरीन शॉट अनिकेत द्वारा, क्या शॉट खेला है, फ्लिक ऑफ द रिस्ट और गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर। आसान नहीं रहता नए गेंद पर इतने लंबे छक्के लगाना, लेकिन क्या बल्लेबाज की काबिलियत इस बार। मंगेश भगत थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए, पहली बार इस गेंदबाज को प्रेशर में देखा है। लगातार अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन आज थोड़ा सा महंगा साबित होते हुए। इस बार फिर से और फिर से 4 रन इस बार, 1 बाउंस चौका आता हुआ। खराब गेंदबाजी मंगेश द्वारा, लगातार शॉर्ट ऑफ लेंथ और लेग स्टंप की दिशा में गेंदबाजी, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद बढ़ती हुई रन संख्या 28 रन जाकर पहुंची यहाँ पर, 1 विकेट के नुकसान पर बाबा इंडियंस। और अनिकेत 3 गेंदों में 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अनिकेत चौहान, क्या बल्लेबाजी इस बल्लेबाज की, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। थोड़ा सा यहाँ पर मंगेश भगत महंगे साबित हुए इस ओवर में। खराब गेंदबाजी मंगेश भगत द्वारा। लगातार अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते आ रहे थे, लेकिन लेफ्ट हैंडर के सामने थोड़ा सा दिशा से भटके। पापा 11 एक जगह अपने खिलाड़ियों को जमा मत कीजिए। निर्धारित 40 मिनटों में आपको अपना 8 ओवर का कोटा कंप्लीट करना है। 8 ओवर की ये इनिंग करण लेकर आएंगे, तीसरा ओवर टीम की ओर से, और अपना दूसरा ओवर लेकर आएंगे। बल्लेबाज सामने सद्दाम, जो कि एक बड़ा हिट लगाकर करण तीसरा ओवर लेकर आते हुए अपने कोटे का दूसरा ओवर सद्दाम के लिए। इस बार अच्छी गेंद, पहले ही फ्रंट फुट निकाल चुके थे, उसके बाद हल्के हाथों से सिंगल ढकेला और अनिकेत को स्ट्राइक पर लाया। सही निर्णय। अब अनिकेत काफी मूड बनाकर आए हैं, सेट होकर आए हैं पवेलियन से। लगातार 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन पर क्रीज पर मौजूद अनिकेत चौहान। एक अच्छे बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज करण की अगली गेंद का सामना करेंगे। अनिकेत जीत के लिए 87 रनों का लक्ष्य पीछा करती हुई बाबा इंडियंस।
अगली गेंद करण की अनिकेत के लिए। इस बार ऑफ कटर गेंद, अच्छी गेंद पड़ने के बाद हल्का सा बाहर निकली। अनिकेत पहले ही शॉट को खेल चुके थे। ये डॉट गेंद, करण नकवाल काफी एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास। अपनी गेंदबाजी में ज्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत जो वेरिएशंस है उसी से काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और अनिकेत लगातार बड़े हिट। अगली गेंद, इस बार फिर से उठाकर मारने की कोशिश और डॉट गेंद। यही खासियत है करण की, लगातार बस अपने उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ कटर, लेग कटर गेंदे करते हुए जानते हैं यहाँ पर अगर अनिकेत को पेस दिया जाए तो अनिकेत सक्षम है काफी बड़े हिट लगाने में। और दो कीमती डॉट गेंदे आती हुई करण के। इस बार फिर से डॉट गेंद, उठाकर मारने की कोशिश सही टप्पे पर और हल्का सा बाहर निकली। टप्पा खाने के बाद लगातार तीसरी डॉट गेंद यहां पर। और करण अपने पूरे एक्सपीरियंस का यहाँ पर एक्सपीरियंस झोंकते हुए यहाँ पर इस ओवर में अनिकेत के लिए। करण की अगली गेंद, फुल टॉस, इस बार खेला है मिड विकेट की दिशा में। वन बाउंस गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट अनिकेत द्वारा। इस बार थोड़ा सा यॉर्कर लेंथ करने की कोशिश में, थोड़ा सा अतिरिक्त एफर्ट लगाने की कोशिश में इस गेंद पर चौका खाया करण नकवाल ने। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश इस गेंद पर और चौका जड़ा अनिकेत ने। और इस चौके की मदद से 33 रन जाकर पहुंचा स्कोर, जबकि तीसरा ओवर चलता हुआ। करण की अगली गेंद अनिकेत के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद थी, उठाकर खेला, वन बाउंस गेंद फिर से 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहां पर अनिकेत लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 37 रन। अनिकेत 24 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। लगातार इस मैच में बनाए रखा है बाबा इंडियंस को अनिकेत ने। 3 ओवर के बाद 37 रन। जीत के लिए 87 रनों का लक्ष्य जो रखा है उसका पीछा करते हुए 3 ओवर में 37 रन हो चुके हैं बाबा इंडियंस के। अब जीत के लिए 30 गेंदे 50 रन, 10 की औसत से रन बनाने होंगे यहां से बाबा इंडियंस को ये मैच जीतने के लिए। और अब सद्दाम जो कि अभी तक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए सद्दाम सिंगल निकालकर अनिकेत को स्ट्राइक पर लाते हुए। अब शुभम आए गेंदबाजी के लिए, लेफ्ट आर्म गेंदबाज शुभम। विकेटों की जरूरत यहां पर पापा 11 को। इस बार फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया उसे स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर मंगेश और हल्का सा मिस फील्ड वहां पर और 2 रन। तीसरे के लिए दौड़ पड़े, रनआउट का मौका, लेकिन थ्रो यहां पर खराब थ्रो। 3 रन यहां पर चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पर मात्र 1 रन होना चाहिए था वहां पर 3 रन सद्दाम और अनिकेत ने चुराए। इस 3 रन की मदद से 40 रन संख्या जाकर पहुंची और अनिकेत
इस बल्लेबाज को आउट करना होगा अगर पापा 11 को इस गेम में बने रहना है तो, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी ये बल्लेबाज कर रहा है, लगभग हर गेंद पर प्रहार किया है अनिकेत ने। शुभम का सामना करेंगे अनिकेत। इस बार फिर से खेला है मिड विकेट की दिशा में, अलोंग द ग्राउंड शॉट। 2 रन की मांग और 2 रन आसानी से पूरे करेंगे जब तक थ्रो आता है। अच्छी गेंदबाजी शुभम द्वारा, थोड़ा सा शफल करते हुए अनिकेत, और गेंद को ऑफ स्टंप में ही रखा। उनका फेवरेट एरिया डीप स्क्वायर लेग, वहां पर गेंद नहीं दी शुभम ने, और इस 2 रन के साथ 42 रन, जबकि ये चौथा ओवर चलता हुआ अनिकेत के लिए शुभम की गेंद। इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वहां पर करण नकवाल मौजूद और कैच छूटा। आसान सा कैच यहां पर करण ने छोड़ा और अनिकेत को यह जीवनदान मिलता हुआ। ये कैच छूटा या मैच छूटा, क्योंकि अनिकेत जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक, उनको एक जीवनदान मिलता हुआ। 1 रन पूरा किया इसी बीच बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक पर सद्दाम, काफी देर से क्रीज पर सद्दाम, अभी तक सही खेलते हुए सिंगल डबल्स में रन बटोरते हुए सद्दाम। अगली गेंद शुभम की, इस बार पटकी हुई गेंद थी, पुल करने की कोशिश, नाकाम रहे सद्दाम, और ये डॉट गेंद। और आगे का हाल सुनाएंगे धीरज भगत। थैंक यू मयूर, काफी अच्छा आयोजन यहाँ पे, और मराठी कमेंट्री इसके आगे। थोड़ा मंकाट विकेट करण्याचा प्रयत्न होता शुभम यांचा, मात्र बॅट्समन लक्षपूर्वक खेळत असताना या ठिकाणी आपल्या क्रीज मध्येच होते, बाहेर काही निघले नाही। पुन्हा एकदा शुभम सामना करतील सद्दाम। लेस्टमच्या दिशेला टाकलेला हा चेंडू आणि 1 बाउन्स आणि 2 बाउन्स आलेला आहे। क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेगला त्या ठिकाणी फिल्डिंग करत होते मनोज राठोड, जबरदस्त बॅट्समन आणि तेवढाच चांगला फिल्डर सद्दाम, एक अतिशय जबरदस्त आणि गुणवान खेळाडू मंगरुळपीर शहरातील हा प्लेयर, आणि चांगले ओळखून आहे मंगरुळपीर चे प्लेयर शुभम याची गोलंदाजी सुद्धा, कारण की शेलू आणि मंगरुळपीर दोन्ही जवळ असणारी दोन्ही गावं, त्यामुळे एकमेकांचा खेळ चांगल्या प्रकारे ओळखून आता अनिकेत सामना करतील शुभमच्या बॉलिंगचा। लेस्टमच्या दिशेला मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्न फसला। काहीसा स्लोअर पद्धतीचा चेंडू आणि ओव्हर संपलेला आहे। या ओव्हरमध्ये चांगली गोलंदाजी केली शुभमने, एक कॅच नक्कीच उडाला होता, आणि करण नकवाल जे स्टार खेळाडू आहेत, आयकॉन खेळाडू आणि एक जबरदस्त फिल्डर, मात्र थोडीशी चूक झाली त्यांच्या हातामधून आणि झेल सुटला अनिकेतचा। जबरदस्त बॅटिंग केलेली आहे आतापर्यंत अनिकेत याने, आपल्या संघासाठी स्क्वेअर लेगच्या दिशेला 2 उत्तुंग षटकार खेचले होते। आता 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती धावा झालेल्या आहेत 44। जवळपास 11च्या सरासरीने धावगती कायम ठेवलेली आहे बाबा इंडियन्स संघाने आतापर्यंत। मोठी लांब बॅटिंग लाईनअप आहे बाबा इंडियन्स संघाकडे, आणि बॅटिंग नेहमीच त्यांच्यासाठी प्लस पॉइंट राहिलेली आहे, मग ते सीझन 1 असेल किंवा सीझन 2। अजूनही हार्डिटर बॅट्समन सोनू शेख, अस्पार खान, कलीम सर, मुदस्सर सर यासारखे विध्वंसक फलंदाज बाकी, आणि तेवढीच चांगली गोलंदाजी शेलू बाजार पापा 11 संघाची। आणि आता संघाचा हुकमी अक्का, शेलू बाजारचा मलिंगा म्हणून प्रसिद्ध असलेला गोलंदाज अभिजित भाऊ ढोरे गोलंदाजीसाठी सज्ज असतील। पहिल्या सामन्यामध्ये फक्त 11 धावा देऊन 4 विकेट मिळवल्या होत्या, आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्यात मोठं योगदान होतं अभिजित भाऊ यांचं। आणि आता पुन्हा एकदा तोच गोलंदाज, ज्या गोलंदाजाने आतापर्यंत आपल्या
पापा 11 संघासाठी सर्वाधिक विकेट मिळवलेले आहे महत्वाच्या क्षणी गोलंदाजीसाठी. संघाचे कर्णधार सुद्धा आहेत अभिजित भाऊ आणि प्रमुख गोलंदाज सुद्धा. यावेळी थोडासा फिल्डिंग मध्ये चेंजेस करत असताना अनुभवी खेळाडू आहेत करण थोडासा आपल्या कॅप्टनला मदत करत असताना या ठिकाणी, आणि लॉंग ऑनला फिल्डिंग करतील ते शुभम, संघाचे आयकॉन आणि स्टार खेळाडू, वाशिम जिल्ह्यातील आजच्या घडीचा सर्वात विध्वंसक फलंदाज, आणि बॅटिंगसाठी सज्ज असतील ते सद्दाम. लेग स्टंपच्या दिशेला फुल टॉस. लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू होता, काहीसा फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, आणि फक्त ग्लान्स केला आणि एक धाव सहजरित्या मिळालेली आहे सद्दाम याला. धावसंख्या होईल 45 धावा. 45 क्रमांकाचं नेहमीच महत्त्व आलेलं आहे क्रिकेटमध्ये. रोहित शर्मा 45 क्रमांकाची जर्सी घालून खेळत असताना भारतीय संघाचा कर्णधार. पंचेचाळीस धावा आतापर्यंत, आणि आता स्ट्राईकवर असतील अनिकेत. हॅलो 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 ठीक आहे. लेग स्टंपच्या दिशेला उत्तुंग षटकार खेचला होता अनिकेत याने. धावसंख्या 51 धावा. तिसरा षटकार अनिकेत याच्या बॅटमधून आला या इनिंग मध्ये, आणि तिन्ही षटकार स्क्वेअर लेगच्या दिशेला. मंगरुळपीर च्या बाजूला असलेल्या खेड्यातील हा खेळाडू मात्र आज मैदान गाजवतोय वाशिम मध्ये. जबरदस्त फलंदाज, आणि त्यांच्या साथीला संघाचे सलामीवीर सद्दाम. चांगली बॅटिंग करत असताना यावेळी, आणि तेवढाच चांगला बॉलर आहे अभिजित. मात्र यावेळी कमबॅक करावा लागेल. फिल्डिंग मध्ये थोडासा बदल. 4 क्षेत्ररक्षक लेग स्टंपच्या दिशेला. पुन्हा एकदा उत्तुंग आणि चांगला प्रयत्न होता शुभम याचा मात्र. हॅलो सलग दुसरा षटकार आला या ओव्हरमध्ये अभिजित यांच्या गोलंदाजीवर. चौथा षटकार होता अनिकेत यांच्या बॅटमधून या इनिंग मध्ये. धावसंख्या होईल 57 धावा. पुन्हा एकदा अभिजित. समोरच्या दिशेला मारलेला फटका त्या ठिकाणी फिल्डर आहे, आणि खराब क्षेत्ररक्षण यावेळी. मनोज सोपा पकडू शकले नाही, आणि 4 धावा. हॅलो 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 यावेळी चांगला यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता. एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल, आणि दुसरी धाव सुद्धा सहजरित्या पूर्ण केलेली आहे. 2 सलग षटकारानंतर एक चौकार, आणि त्यानंतर जबरदस्त चेंडू टाकला होता अभिजित यांनी, मात्र हलक्या हाताने खेळून काढला, आणि 3 खेळाडूंच्या हातामधून 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहे. अनिकेत चव्हाण यांनी.
या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू असेल. ऑस्टमच्या जास्त बाहेर टाकलेला चेंडू आणि अंपायरचा इशारा वाईट बॉल. जास्त बाहेर होता आणि नो बॉल दिलेला आहे अंपायरने. माफ करा, थोडस शेवटचा डिसिजन अंपायरचा असेल. थोडस डिस्कस करून डिसिजन देत असताना या ठिकाणी चांगला समन्वय दोन्ही पंचांमध्ये. आणि सद्दाम सर यांना विनंती आहे की शेवटचा निर्णय अंपायर देतील. वाईट बॉल दिलेला आहे मेन अंपायर यांनी. आणि या वाईट सोबतच धावसंख्या होईल आता 64 धावा. या ओव्हरमध्ये जवळपास सामना आपल्या बाजूला झुकवलेला आहे. अनिकेत यांनी मोठे फटकेबाजी करण्यासाठी हा खेळाडू ओळखला जातो, मात्र आतापर्यंत पुरेपूर त्यांना संधी मिळाली नव्हती मंगरुळपीरच्या संघामध्ये. यावेळी मात्र कॅप्टन कलीम सर यांनी त्यांना थोडंसं वर प्रमोट केलं आणि आपल्या मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतलेला आहे तो अनिकेत यांनी. 4 उत्तुंग षटकार आणि 3 खणखणीत चौकार लगावलेले आहे आपल्या या इनिंग मध्ये. पुन्हा एकदा अभिजित आपल्या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू घेऊन आणि त्रिफळाचित केलेला आहे. मलिंगा, शेलूचा मलिंगा म्हणून ओळखले जाणारे अभिजित भाऊ यांनी आपली क्वालिटी दाखवत असताना या ठिकाणी 2 षटकार आणि 1 चौकार खाल्ल्यानंतर जबरदस्त कमबॅक. मात्र जबरदस्त बॅटिंग केलेली आहे आपल्या संघासाठी अनिकेत यांनी. शेवटपर्यंत खेळण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, मात्र ज्या शॉटवर त्यांची कमांड आहे त्याच पद्धतीने चेंडू टाकून थोडंसं गती परिवर्तन केलं आणि विकेट मिळवलेली आहे आपल्या संघासाठी. धाव संख्या 64 धावा. अठरा चेंडू मध्ये गरज आहे आता 23 धावांची. आणि या सामना जर कोणी शेलू बाजार संघासाठी खेचून आणू शकत असेल तर तो म्हणजे संघाचा आयकॉन शुभम. अशा प्रकारच्या अनेक सामन्यांमध्ये एक हाती विजय मिळवून दिलेला आहे त्यांनी. शेलू बाजारच नाही तर वाशिम जिल्ह्याच्या संघाला सुद्धा. जबरदस्त खेळाडू. आणि आता बॅटिंग साठी आलेला आहे तो मानोऱ्याचा बिल्डर सोनू शेख. जबरदस्त गोलंदाजी केली होती, 3 विकेट मिळवल्या त्यांनी आपल्या संघासाठी. आणि जबरदस्त ऑलराऊंडर आहे. जेवढी चांगली गोलंदाजी तेवढीच चांगली बॅटिंग सुद्धा करण्याची त्यांच्याकडे क्षमता. यावेळी नॉन स्ट्राईक वर असतील सोनू. गोलंदाजी मार्कवर मंगेश भगत, एक अनुभवी आणि जबरदस्त गोलंदाज, यॉर्कर स्पेशलिस्ट म्हणून ज्यांचं नाव लौकिक आहे. WPL सीझन 1 मध्ये जवळपास 10 खेळाडूंना त्रिफळाचित त्यांनी केलं होतं. पुन्हा एकदा आपल्या पहिल्या ओव्हरमध्ये जरूर मागणे ठरले होते, मात्र कमबॅक करण्याची पुरेपूर क्षमता असणारा हा गोलंदाज मंगेश भगत. उंचावून मारण्याचा प्रयत्न होता सद्दाम यांनी. चेंडू येण्याच्या आधीच बॅट जोरात फिरवली होती, मात्र चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही प्रकारचा संपर्क नाही. आणि यावेळी चांगला कमबॅक म्हणायला हरकत नाही. क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे, याचा प्रत्यय आपल्याला मागच्या सामन्यामध्ये आला. 6 चेंडूमध्ये 5 धावांची गरज असताना विदर्भ 11 चिखली सारख्या मातब्बर संघाला पराभूत केलं छत्रपती 11 संघाने. अजूनही 23 धावा बाकी आहे शेलू बाजार संघाकडे. पुन्हा एकदा मंगेश टू सद्दाम. यावेळी समजदारीने खेळण्याचा प्रयत्न आणि जोरात मारण्याचा प्रयत्न केला नाही सद्दाम यांनी. चेंडूला फक्त दिशा दिली. माहिती आहे की वेगवान गोलंदाज आहे आणि मंगरुळपीर परिसरातीलच गोलंदाज आहे. मागच्या वर्षी बाबा इंडियन संघाचं प्रतिनिधित्व केलेला हा गोलंदाज पुरेपूर ओळखून आहे मंगरुळपीर संघाचे खेळाडू मंगेश यांना. चेंडूच्या गतीचा वापर करून फक्त दिशा दिली आणि 1 धाव सहजरित्या पूर्ण केलेली आहे. आणि आता बॅटिंगसाठी सोनू शेख, जबरदस्त ऑलराऊंडर आणि तेवढाच जबरदस्त गोलंदाज. चांगलं तुंबळ युद्ध पाहायला मिळणार या 2 खेळाडूंमध्ये. उंचावून मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू. मंगेश भगत आपल्या बॉलिंगची क्वालिटी दाखवत असताना या ठिकाणी थोडीशी मिसफिल्डिंग अभिजित भाऊ यांच्या माध्यमातून आणि 2 धावा सहजरित्या पूर्ण करतील सोनू आणि सद्दाम.
यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता. बॉलमध्ये कोणत्याही प्रकारची खराबी नाही. उंचावून मारण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला सोनू शेख यांनी, मात्र चेंडू बॅटवर आला नाही. गोलंदाजाच्या प्रयत्नांना साथ अपेक्षित आहे ती फिल्डर कडून, अजून तरी अपेक्षित साथ त्यांना मिळाली नाही. शेलू बाजार संघाची ज्या प्रकारची फिल्डिंग आहे त्या प्रकारची अजून तरी त्यांनी फिल्डिंग केली नाही. सोनू पुन्हा एकदा सज्ज असतील मंगेशच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता. मोठा फटका मारण्याची संधी होती, मात्र यावेळी सोनू यांनी कोणत्या प्रकारची घाई केली नाही. माहिती आहे की रन रेट आपल्या आवाक्यामध्ये आहे, त्यामुळं सहजरित्या एक धाव पूर्ण केली आणि जो फलंदाज सेट होऊन खेळत आहे सद्दाम याला स्ट्राईकवर आणलेला आहे. चांगली बॅटिंग सोनू यांच्या माध्यमातून आणि तेवढीच चांगली गोलंदाजी यावेळी मंगेश भगत. पुन्हा एकदा सद्दाम. अजून या ओव्हरमध्ये कोणत्याही प्रकारचा मोठा फटका आला नाही आणि चांगली गोलंदाजी मंगेशच्या माध्यमातून. रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता यावेळी आणि जबरदस्त या ठिकाणी अडवला होता शिवा यांनी, मात्र चेंडू गॅदर करू शकले नाही आणि एक चोरटी धाव सहजरित्या पूर्ण केली सोनू शेख यांनी. जबरदस्त गोलंदाजी मंगेश भगत यांची. रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न होता सद्दाम शेख यांचा, मात्र चेंडूची गती अतिरिक्त असल्यामुळं बॅट आणि बॉल यांचा कॉन्टॅक्ट होऊ शकला नाही आणि एक धाव फिल्डर जी अपेक्षित साथ आहे ते त्यांना मिळाली नाही. आणि यावेळी थोडं कीपर चेंज होत असताना आणि आता रिसोर्टची रन मशीन म्हणून ज्यांची ख्याती आहे करण नकवाल विकेट किपरिंग साठी. पुन्हा एकदा सोनू शेख समोरच्या दिशेला खेळून काढलेला आहे. एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि पुन्हा एकदा गचाळ क्षेत्ररक्षण म्हणायला हरकत नाही. एक धाव होती त्या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत सोनू आणि सद्दाम यांनी. मंगेश थोडेसे नाराज आहे आपल्या सहकारी खेळाडूंवर आणि WPL वाशिम जिल्ह्यातील सर्वोत्कृष्ट आणि सर्वोत्तम स्पर्धा आणि आपला खेळ सर्वोत्तम करावा लागेल आपल्या संघाला जिंकवण्यासाठी. प्रत्येक खेळाडूला थोडीशी मिसफिल्डिंग आणि 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केलेल्या आहेत. धावसंख्या झालेली आहे या 2 धावांसोबत 71 धावा आणि अजूनही गरज आहे ती 12 चेंडूमध्ये 16 धावांची. चांगली गोलंदाजी म्हणायला हरकत नाही मंगेश यांची. कोणत्याही प्रकारचा मोठा फटका या ओव्हरमध्ये तरी येऊ शकला नाही. आणि आता या स्पर्धेमधील या सामन्यामधील सर्वात महत्त्वाचा ओव्हर घेऊन येईल संघाचा आयकॉन खेळाडू शुभम चक्र नारायण. जबरदस्त ऑलराऊंडर आहे. मुखेड या ठिकाणी झालेल्या स्पर्धेमध्ये अभिजित दुधे सारख्या नावाजलेल्या गोलंदाजाला काय 2 षटकार लगावले होते शुभम यांनी. जबरदस्त खेळाडू आणि तेवढाच चांगला बॉलर सुद्धा आहे. त्यांच्या समोर सद्दाम जे शुभम यांची गोलंदाजी चांगल्या प्रकारे ओळखून आहेत, त्यांच्यासाठी मोठं आव्हान असेल. 12 चेंडू आणि 16 धावा. अजूनही अस्पार खान बाकी आहेत जे हार्ड हिटर बॅट्समन मंगरुळ पीरचे. पुन्हा एकदा शुभम गोलंदाजीसाठी. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता. उंचावून मारण्याचा प्रयत्न सद्दाम यांचा. चेंडू बॅटवर येऊ शकला नाही आणि पहिला चेंडू डॉट. आणि आता 11 चेंडू 16 धावा. कारण सिनियर खेळाडू आहेत. शुभम नक्कीच आजच्या घडीचा सुपरस्टार, मात्र अनुभव करण आपला शेअर करत असताना शुभम यांच्या सोबत अशा अनेक मॅचेस त्यांनी आपल्या क्रिकेट करिअरमध्ये खेळलेले आहे. आपला अनुभव शेअर करत असताना शुभम सोबत. पुन्हा एकदा शुभम टू सद्दाम. लेस्टमच्या बाहेरचा चेंडू आणि अंपायरचा इशारा वाईट बॉल. थोडंसं काहीतरी अतिरिक्त करण्याचा प्रयत्न होता शुभम यांचा. पायावर गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न, थोडासा प्रयत्न फसला आणि चेंडू वाईड मिळालेला आहे. धावसंख्या होईल 72 धावा आणि आता 11 चेंडूमध्ये 15 धावांची गरज. सद्दाम सलामीला आले होते. अजूनही क्रीजवर उंचावून मारलेला फटका आणि नो चान्स. या ठिकाणी मिड विकेटच्या दिशेला उत्तुंग फटकार. यॉर्कर टाकण्याच्या प्रयत्नामध्ये चेंडू ओव्हरपिच झाला आणि सद्दाम यांच्या बॅटमधून चेंडू जाईल सरळ सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. धावसंख्या झालेली आहे 78 धावा आणि 9 धावांची गरज आता 10 चेंडूमध्ये.
10 चेंडू आणि 9 धावांची गरज असेल. बाबा इंडियन्स संघाने सलग 2 सामने गमावल्यानंतर जबरदस्त कमबॅक केलेला आहे या सामन्याच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा शुभम टू सद्दाम. पुन्हा एकदा आणि या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची गरज नसताना सोनू शेख रनआउट होऊन परतत असताना एक धाव सहजरित्या मिळत होती. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला आणि जबरदस्त फिल्डिंग या ठिकाणी. ज्या प्रकारच्या फिल्डिंगची गरज आहे शेलूबाजार संघाला, थोडीशी उशिरा का होईना मात्र शिवा यांच्या माध्यमातून अशा प्रकारची फिल्डिंग आणि रनआउट होऊन परत जाईल तो बॅट्समन सोनू. अजूनही 8 धावांची गरज आहे. 79 धावा आतापर्यंत स्कोर बोर्डवर. 9 बॉल आणि 8 रन. आणि छत्रपती 11 संघ सज्ज होत असताना पुढच्या सामन्यासाठी राजूभाऊ पडगान संघाचे पुरस्कर्ते यांनी वसीम पठाण यांना 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं होतं. या आधीच्या सामन्यामध्ये 5 धावांची गरज असताना वसीम पठाण यांनी आपल्या संघाला सामना जिंकून दिला. पुन्हा एकदा शुभम. अष्टमच्या दिशेला या ठिकाणी चांगला फटका होता मात्र फक्त 1च धाव मिळेल. मंगेश यांची चांगली फिल्डिंग, चांगला शॉट होता मात्र सरळ फिल्डरच्या हातामध्ये. 8 चेंडू आणि 7 धावा. धावसंख्या झालेली आहे ती 80 धावा. बॅटिंगसाठी मुदस्सर सर. स्ट्रेटच्या दिशेला टाकलेला चेंडू आणि आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने फिल्डिंग करण्याचा प्रयत्न होता यावेळी शुभम यांचा. पायाने चेंडू उडवण्याचा प्रयत्न आणि 1च धाव मिळेल मुदस्सर यांना. 7 चेंडू आणि 6 धावा. धावसंख्या झालेली आहे 81 धावा. शुभम आणि लिव्ह करून दिलेला आहे. थोडासा बाहेर चेंडू आणि वाईड बॉल. या वाईड सोबतच धावसंख्या होईल 82 धावा. आणि आता 5 धावांची गरज आहे 7 चेंडू मध्ये. अशाच प्रकारचा सामना होता याआधी विदर्भ 11 चिखली विरुद्ध छत्रपती 11 या 2 संघामध्ये. पुन्हा एकदा शुभम. सामना करतील ते सद्दाम. उंचावरून मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये आणि पुन्हा एकदा कॅच सुटलेला आहे. हा कॅच जर झाला असता तर 6 धावा, माफ करा 5 धावा बाकी राहिल्या असत्या. 2 धावा सहजरित्या मिळतील सद्दाम यांना आणि आता धावसंख्या होईल ती 84 धावा. 1 ओव्हर आणि 3 धावांची गरज असेल यावेळी बाबा इंडियन्स संघासाठी. सोपं लक्ष आहे, सोपा टार्गेट. 6 चेंडू आणि 3 धावा. सहा चेंडू आणि 3 धावांची गरज असेल आणि दिलेल्या वेळे फक्त 1 मिनिट बाकी आहे. या 1 मिनिटामध्ये आपल्याला क्षेत्ररक्षण सजवून गोलंदाजीला सुरुवात करायची आहे. 1 ओव्हर आणि 3 धावांची गरज असेल या सामन्यामध्ये. आणि गोलंदाजीसाठी अभिजित ढोरे पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज होतील. सामना करतील मुदस्सर. एक अनुभवी बॅट्समन आहेत आणि अनुभवी खेळाडू या स्पर्धेमध्ये अजूनपर्यंत अष्टम दिशेला मारलेला चेंडू आणि कोणत्याही प्रकारची संधी नाही. चांगला स्क्वेअर कट या ठिकाणी मुदस्सर यांचा आणि या 4 धावेसोबतच मॅच संपलेला आहे. यानंतरच्या होणारा सामना छत्रपती 11 विरुद्ध पापा 11. या सामन्यामध्ये सामनावीर ठरलेला आहे तो सोनू शेख